बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड में वो है कि विपिन जी ने हमें ये कहा कि हम ये चीज़ मान लेते हैं कि वी आर एंटाइटल्ड फॉर गुड हेल्थ, मतलब कुछ काम ना करें बट एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड फॉर गुड हेल्थ, बट ऐसा है नहीं। तो उस चीज़ के लिए मतलब सो व्हाट इज़ द प्राइस, तो द क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द प्राइस दैट यू आर रेडी टू पे फॉर योर हेल्थ। तो और वो प्राइस इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट प्राइस इज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड द इनकन्वीनियंस दैट इट विल कॉज। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने अपने दिमाग में जो मैं उसको रिलेट कर रही थी वो ये सोच रही थी कि जैसे मेरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री मेरा काम है, 9 to 6 काम करना होता है, कई बार स्ट्रेच करना पड़ता है, सैटरडे संडे भी कई बार काम करना होता है। तो अब मैं अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी रखूं, सुबह से शाम तक बैठे भी रहूं, और मैं ये भी सोचूं कि भाई मेरी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सेहत वन के बारे में मैंने लगभग जितनी भी आपकी विपिन जी की और आपकी जो वीडियोस हैं वो लगभग सभी देखी भी हैं यूट्यूब चैनल में। और जो मेरा भाई है वो ये न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते रहता है, तो एक्चुअली मुझे उसी के थ्रू पता चला। इनफैक्ट कोविड के दौरान में उसने जो ये आपका मॉड्यूल होता है होम मॉड्यूल, उसमें उसने एनरोल भी किया अपने आप को और उसको काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो अब हम घर में साथ में रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं और इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी कॉन्वर्जेशंस होती हैं। तो उसने काइंड ऑफ मुझे थोड़ा कहा कि वहाँ जाके रह के देखो, तो मुझे भी लगा और मेरे पास थोड़ा समय भी था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके इस पूरे जो आपकी पूरा कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाए। तो इसीलिए मैं मतलब बेसिकली भाई ने मुझे थोड़ा इंस्पायर किया उसकी वजह से, और उसने एक्चुअली में ये ऑटोफेजी ट्राई भी किया है घर पे, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आके एक्सपीरियंस करूँ। Okay. और आपको यहाँ जब आप आए तो पहले दिन क्या लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? पहले दिन का एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट लाइफ सोच के आई थी, तो मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगा। मतलब आते ही मैंने मतलब मुझे ऐसा, जब मैं आई और मुझे जो यहाँ यही हमारी हट है पीछे जो है, तो वहाँ पे एक थोड़ा एरिया था और वहाँ पे टेंट लगाया हुआ था, तो मुझे उसी से फैसिनेशन हो गया कि मतलब मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक टेंट होगा। और और यहाँ पे मेरे दिमाग में ऐसा था कि खाने में केवल ऐसे फ्रूट्स और स्प्राउट्स वगैरह होगा, तो खाना भी प्रॉपर जैसे हम लोग खाते हैं वैसा था। तो मैं बहुत जल्दी यहाँ पे एडजस्ट कर गई और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे यहाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी। मतलब पहले दिन से ही आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल हियर। ओके, तो इतने आप कंफर्टेबल थे तो चैलेंज क्या किया इस जगह में आपको? चैलेंज जैसे कि 2 घंटे का जो वर्कआउट होता है यहाँ पे, जैसे जो यहाँ का दिनचर्या है उसमें सुबह आप जल्दी उठते हैं, ग्रीन जूस पीते हैं, और 9 to 11 का जो टाइम है उसमें वर्कआउट किया जाता है। मतलब कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी, रिगरस फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा कॉन्शियस अटेम्प्ट ही रहा है आप लोगों की तरफ से कि थोड़ा धीरे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके थोड़ा वो जो फ़िज़िकल एक्टिविटी की जो इंटेंसिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे एक सेहत वन का दूसरा गेट बन रहा है, उसकी जो स्लोप है उसको थोड़ा हम लोग कम करना चाह रहे थे, तो उसके लिए इधर उधर से पत्थर ढो के हम वहाँ पे उसको भर रहे थे। तो वो तो कभी लाइफ में ऐसा किया नहीं। और तो ये सब चीज़ें, और यहाँ मड हाउस में वो मड को उसको लेपना और उसको कवर करना मड से, तो ये सब तो लाइफ में कभी नहीं किया। तो बहुत बड़ा चैलेंज भी नहीं था, बट ऐसा कभी किया नहीं और मुझे ऐसा लग रहा था, थोड़ा मुझे बैक पेन हो रहा था कि कहीं ना हो जाए, बट आई थिंक उससे शायद थोड़ा और स्ट्रेंथनिंग हुई होगी और मैंने पॉस्चर का थोड़ा कोशिश करा अपनी तरफ से कि ध्यान रखूँ। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, और आपके लिए यहाँ पर क्या कोई एक या दो क्या आहा मोमेंट्स थे? आहा मोमेंट बहुत सारे थे।
तो आहा मोमेंट्स में जैसे कि एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एक फैमिली भी आई हुई है, वो एक कपल हैं और उनके साथ 2 बच्चे हैं, और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और विपिन जी आए, तो उन्होंने एक मतलब ऐसे ही नॉर्मली जैसे कन्वर्सेशन होती है, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन लगी। तो कोई इनफैक्ट बात याद है आपको उसमें से? हाँ हाँ, बहुत सारी बातें याद हैं। वो इसलिए भी याद हैं कि जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मैंने उसी दिन रात को आके उसमें थोड़े नोट्स बना लिए कि मैं उन चीज़ों को कहीं भूल ना जाऊं। तो कोई एक या दो तो चीज़ें? हाँ, उसमें से एक चीज़ जो बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड में वो है कि विपिन जी ने हमें ये कहा कि हम ये चीज़ मान लेते हैं कि वी आर एंटाइटल्ड फॉर गुड हेल्थ। मतलब कुछ काम ना करें बट एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड फॉर गुड हेल्थ, बट ऐसा है नहीं। तो उस चीज़ के लिए मतलब सो व्हाट इज़ द प्राइस, तो द क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द प्राइस दैट यू आर रेडी टू पे फॉर योर हेल्थ। तो और वो प्राइस इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट प्राइस इज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड द इनकन्वीनियंस दैट इट विल कॉज। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने अपने दिमाग में जो मैं उसको रिलेट कर रही थी, वो ये सोच रही थी कि जैसे मेरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री मेरा काम है, 9 to 6 काम करना होता है, कई बार स्ट्रेच करना पड़ता है, सैटरडे संडे भी कई बार काम करना होता है। तो अब मैं अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी रखूं, सुबह से शाम तक बैठे भी रहूं, और मैं ये भी सोचूं कि भाई मेरी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो व्हाट प्राइस एम आई रेडी टू पे? तो वो मैं धीरे धीरे करके ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे जो जैसे कि सनलाइट एक्सपोजर है, अब घर के अंदर रहेंगे तो सनलाइट तो हो ही नहीं पाएगा, तो कैसे मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँ कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या कैसे मैं अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करूँ। मे बी जैसे कि जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग जॉग के लिए निकला जाए, शाम को ऑफिस एक टाइम शेड्यूल बनाया जाए कि भाई यही ड्यूरेशन है, इस दौरान काम करना है, इसके बाद यू हैव टू मेक इट अ हार्ड स्टॉप, और फिर आप थोड़ा और घूमने जाएं। तो वही एक और चीज़ उन्होंने बोली, जैसे कि हम बैठे रहते तो वो तो प्लांट है, जैसे यहाँ पे सब प्लांट ही एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो ह्यूमन बॉडी तो इट इज़ मेंट फॉर मूवमेंट। तो इफ़ वी वोंट मूव द बॉडी तो वो तो होगा ही लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, तो अगर होती हैं तो वो तो मतलब वी विल हैव टू वर्क फॉर इट। सो मतलब ऐसा नहीं है कि दैट आई एम एंटाइटल्ड फॉर अ गुड हेल्थ। सो मुझे वो कुछ इनकन्वीनियंसेस होंगी, मतलब ऑफिस वो देखना पड़ेगा कि कैसे ऑफिस और अपनी हेल्थ को साथ साथ कंबाइन किया जाए। तो ये सबसे मेन टेक अवे था कि गुड हेल्थ मतलब एवरीबडी इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर गुड हेल्थ, यू हैव टू पे द प्राइस, एंड दैट प्राइस इज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड द इनकन्वीनियंस दैट इट विल कॉज। जैसे कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अब वो नया एक घर बना रहे हैं, तो नया घर में वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि जो उनकी छत है वो कैसे हो कि सब लोग एक प्राइवेसी भी मेंटेन हो और वो सन बाथ ले सकें। तो वो एक काइंड ऑफ वो उस तरीके से सोचना, और ये एक प्राइस दैट। Okay. कोई और एक्सपीरियंसेस या मोमेंट्स आपके लिए? मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं। जैसे एक मोमेंट था, हम लोग एक हाइक पे जा रहे थे, काफ़ी वो टफ़ हाइक थी, मतलब मेरे लिए, मुझे तो हाथ भी थोड़ा बीच बीच में पकड़ना पड़ रहा था। और यहाँ पे जो 2 बच्चे हैं, इनसे तो बहुत ही मैं इंस्पायर हो गई हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नेचर के करीब ही इनका अपब्रिंगिंग हुई है। और जो छोटा बच्चा है वो तो बहुत फटाफट चल रहा था उधर। और फिर जब हम लोग ऐसे ही जब एक हिल टॉप पे पहुंच गए, जिसको ये एक लायन किंग का वो टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचे, जहाँ से सारा जंगल यहाँ का दिख रहा था। आपको क्यों लगता है कि इस तरह की जगह की क्या इम्पोर्टेंस है आज के समय में, और खासकर आपकी एज के लोगों के लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, कई चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि सनलाइट की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, ऑटोफेजी को नहीं जानते। जैसे कि सनलाइट है, विटामिन डी अगर हम खा लें, दैट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सनलाइट।
मतलब सनलाइट में जैसे आप लोग ने समझाया कि कई जीन्स हैं जो ऑन और ऑफ होती हैं, और देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट। तो कई चीज़ें मतलब मैं भी इन चीज़ों के बारे में जानती थी और वीडियोस के थ्रू मुझे काफ़ी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज थी, लेकिन यहाँ आके जो आप डायरेक्ट जैसे विपिन जी के साथ जो कॉन्वर्जेसन होती है या आपके साथ जो कॉन्वर्जेसन हुई या यहाँ पे जो लोग आए उनसे इतना कुछ सीखने को मिला कि ये लोग एक्चुअली में कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मैं तो सच कुछ नहीं करी। तो यहाँ पे आके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ कि एक होलिस्टिक हेल्थ के बारे में जानकारी मिली, और मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ यहाँ आके रहने में और ये सब चीज़ को एक्सपीरियंस करने में, एज़ कम्पेयर टू कि जस्ट आप एक यूट्यूब में वीडियो देख लें। तो आजकल के समय में तो ये जो होलिस्टिक वाली चीज़ है तो बहुत एक्सट्रीमली रेलेवेंट है, क्योंकि मेरे एज ग्रुप में या मेरे जो जैसे मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मोस्टली लाइफ जो है वो सिडेंट्री हो गई है, स्ट्रेसफुल हो गई है, और मतलब और हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, वो भी काफ़ी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स से काफ़ी है, और बहुत सारी आजकल डिजीज़ेस भी हो रही हैं। तो द वे अहेड यही लगता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होगी हेल्थ के लिए। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, डी स्ट्रेस हुआ। यहीं पे पॉन्ड है, वहाँ पे मड बाथ लिया, सन बाथ के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। तो और ग्राउंडिंग का जैसे आप कॉन्सेप्ट करते हैं, तो आप ग्राउंड में सो रहे हैं, मड हाउस में सो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, सनलाइट है, स्लीप का इम्पोर्टेंस है, न्यूट्रिशन है, कॉन्वर्जेशंस हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के आप बैठ के सब खा रहे हैं हम लोग। तो ये सब तो आके ही एक्सपीरियंस हो सकता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर द मॉडर्न टाइम्स।